हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आप लोगों को बस इतनी सी बात बताने के लिए बना रहा हूँ कि 26AS का नया फॉर्मेट इनकम टैक्स वेबसाइट पे इनेबल हो गया है। ये अभी बीटा मोड में है। बीटा मोड कहने का मतलब टेस्टिंग मोड में है ये अभी, और एक बार ये अप्रूव हो जाए, मतलब टेस्टिंग मोड इसका ख़त्म हो जाए, तो पहले जैसे हमें 26AS डाउनलोड करने के लिए ट्रेसेज के वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता था, अब हम कॉम्प्लायंस पोर्टल से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। फाइनेंशियल ईयर 19-20 दैट इज असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए हम नए वाले फॉर्मेट एज वेल एज पुराने वाले फॉर्मेट दोनों में 26AS देख सकते हैं, क्योंकि नया फॉर्मेट अभी टेस्टिंग मोड में है और ये अप्रूव नहीं हुआ है, और जिसके कारण पुराने वाले फॉर्मेट को अभी डिसेबल नहीं किया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसा है हमारा ये नया 26AS और इसमें हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाने वाली है। उसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन कीजिए। फिर इधर आपको बहुत सारे मेनू दिखेंगे, आपको पेंडिंग मेनू में जाना है। फिर उधर कॉम्प्लायंस पोर्टल पे जाइए, अगेन ई कैंपेन पे क्लिक कीजिए। फिर आपके सामने एक नया वेब पेज खुल के आएगा, उधर आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद ऊपर में आपके सामने एक पॉपअप आएगा, दैट यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू कॉम्प्लायंस पोर्टल। आप उधर ओके पे क्लिक कीजिए। ओके पे क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक नया वेब पेज खुल के आएगा। उस नए पेज पे आपको एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट नाम का एक टैब दिखेगा। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, अब 26AS को एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी कहा जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये अभी बीटा वर्जन में है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से एक नया पेज खुल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो अभी इस स्टेटमेंट को बस फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए इनेबल किया गया है, और इधर हमें डाउनलोड करने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है। एक हम समरी फॉर्म में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा डिटेल्ड फॉर्म में। तो चलिए पहले देखते हैं इधर इंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। इधर इंस्ट्रक्शंस में ये बताया गया है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली हमें 26AS प्रोवाइड करने वाली है। पहली TDS और TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दूसरी SFT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। यहाँ SFT का मतलब ये है कि कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग अथॉरिटी को SFT के थ्रू रिपोर्ट करनी होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन 26AS में आएगी। तीसरे नंबर पे हमने जो टैक्स पे करा है वो इधर आएगी 26AS में। चौथे नंबर पे हमारा जो डिमांड और रिफंड पेंडिंग है या उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। पांचवें नंबर पे हमारे अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग पेंडिंग है वो आएगी, और छठे नंबर पे जो भी प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है हमारे अगेंस्ट उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, 26AS को दो मोड में डाउनलोड किया जा सकता है, एक समरी मोड में और एक नॉर्मल डिटेल्ड फॉर्म में। तो उसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। AIS समरी में ये बता रहा है कि हमारा 26AS, जिसको हम लोग एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, उसका AIS समरी में समराइज्ड व्यू होने वाला है। वैसे ही हमारा जो ये डिटेल्ड नॉर्मल 26AS है, ये बेसिकली उन्हीं इन्फॉर्मेशन का डिटेल्ड व्यू देगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ बताई गई है, हमारे नए 26AS में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके अगेंस्ट हम फीडबैक भी दे सकते हैं, और वो फीडबैक इस प्रकार हो सकते हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, कि 26AS में जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है। सेकेंड वन इज इन्फॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट, कि 26AS में जो इन्फॉर्मेशन है वो फुल्ली करेक्ट नहीं है। इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पर्सन और ईयर, कि 26AS में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी दूसरे पर्सन से बिलोंग करता है या किसी दूसरे फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है, वो इस फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट और इंक्लूडेड इन अदर डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन है वो डुप्लीकेट है और वो किसी और सेक्शन में ऑलरेडी डिस्प्ले किया जा चुका है। इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप मना कर सकते हो कि ये आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको पता नहीं है किनका इन्फॉर्मेशन है, और आपके हिसाब से ये यहाँ नहीं आना चाहिए। ये जो फीडबैक है ये आप कॉम्प्लायंस पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन दे सकते हैं, या आप इसे ऑफलाइन कॉम्प्लायंस यूटिलिटी के थ्रू दे सकते हैं। और इधर नीचे इन्होंने बता रखा है कि आप AIS होम पेज दैट इज कॉम्प्लायंस पोर्टल में 26AS के होम पेज से फीडबैक स्टेटस भी देख सकते हो, और कंसोलिडेटेड फीडबैक को PDF फॉर्मेट में वहां से डाउनलोड भी किया जा सकता है। और उस PDF का पासवर्ड इंडिविजुअल के केस में डेट ऑफ बर्थ होना है, अदर्स केस में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना है। तो चलिए अब देखते हैं इस AIS स्टेटमेंट को कैसे डाउनलोड करना है और ये दिखता कैसा है। इसके लिए AIS के होम पेज पे आइए। तो चलिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट समरी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो हमारा ये समरी फाइल PDF फॉर्म में यहाँ डाउनलोड हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें दो पार्ट है, पार्ट A और पार्ट B। पार्ट A में आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो रहना है, और पार्ट B में आपके ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहने हैं। फिर इधर
पार्ट बी को 7 सब पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। पहले सब पार्ट में आपके TDS और TCS से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहने हैं। दूसरे सब पार्ट में आपके स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहने हैं, जिसको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस भी कहा जाता है। तीसरे पार्ट में आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स और एडवांस टैक्स जो पे करा है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहना है। चौथे पार्ट में आपसे रिलेटेड जो डिमांड और रिफंड है उसका इन्फॉर्मेशन रहना है। पांचवें पार्ट में आपसे रिलेटेड जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहना है। 6th पार्ट में आपके अगेंस्ट जो कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहना है। और 7th पार्ट में अदर इन्फॉर्मेशन रहना है जो कि बाद में नोटिफाई हो। तो बेसिकली ये जितने भी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में रहना है ये समराइज्ड फॉर्म में रहेगा। अब चलिए देखते हैं डिटेल्ड व्यू में इस इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करा गया है। इसके लिए हम यहाँ एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म 26 AS को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे। ये हमारा फॉर्म यहाँ डाउनलोड हो गया। अब देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसमें पार्ट और सब पार्ट मोर और लेस समरी फॉर्म की तरह ही है। हमने इससे पहले जो समरी फॉर्म को गो थ्रू करा था उसको यहाँ इंक्लूड करा गया है। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या डिटेल्ड व्यू दिया गया है। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डिटेल्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ समरी व्यू में हमारे पास कंसोलिडेटेड फिगर है, बट यहाँ डिटेल्ड व्यू में उनको बाइफरकेट करके दिखाया गया है। सो हम कह सकते हैं समरी व्यू में हमारे पास कंसोलिडेटेड फिगर आना है और डिटेल व्यू में वही चीज़ बाइफरकेट करके ट्रांजैक्शन वाइज या कैसे भी दिखाया जाना है हमें। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको 26 AS के नए फॉर्मेट, पुराने फॉर्मेट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग या इनकम टैक्स कॉम्प्लाइंस से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।